देखिए माँ, डॉक्टर चाचा, कोई भी उपलब्धि हो जीवन में वो एक सीमा के बाद हमारा दुख बन जाती है। कोई भी हमारे जीवन में उपलब्धि हो वो एक सीमा के बाद क्या हो जाती है? हमारा दुख हो जाती है। कैसे दुख हो जाती है? बिल्कुल वैसे ही शिखर जी की यात्रा पे चढ़ने के पहले लगती है ठंड, तो वस्त्र जो उपलब्धि के रूप में काम करते हैं हम टांग लेते हैं अपने शरीर पर। ठंड लगती है तो अभी अभाव है, ठंड लगी, आपने उपलब्धि के तौर पे धारण कर लिए अपने वस्त्र और आपको पता चला आगे 5-7 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर चलते ही कि अब जे हो गए अगले 23 किलोमीटर के दुख है। क्या हो गए माँ? तो आरंभिक उपलब्धि अंततः आपके दुख हो गई। वे लोग जो परेशान हैं छोटे घरों से और जब अपने बड़े घर बना लेते हैं तो उनकी उपलब्धि के दुख देखो आप। सवेरे से शाम तक पोंछई करते रहो। जिस आदमी को अपना घर छोटा लगे वो आदमी पोंछा लगाए, उसे पता चले कि घर कितना बड़ा है। तो आरंभिक उपलब्धि बाद में आपका क्या हो गई माँ? दुख हो गई। यात्रा में आप जाओ आचार्य श्री के दर्शन करने, गर्मी है तो आपने चप्पल इसलिए नहीं उतारी कि सुख मिल जाएगा, लेकिन बाद में पता चला पंडाल में घुसने के पहले कि चप्पल ही सिरदर्द है बड़ा। चयन के पहले वो चप्पल आपकी उपलब्धि थी और पंडाल में घुसने से ही क्या लगा आपको? महाराज जी कह रहे क्या मन नहीं लग रहा है? महाराज आपको क्या बताएं कि मन तो उधर ही उतर गया जहां चप्पल उतरी है। तो आरंभिक उपलब्धि बाद का क्या हो गया भैया? आपका दुख हो गया। आज अपने घर में झाड़ू खरीद के लाए हैं। क्या लाए हैं? जब तक वो उपलब्धि के तौर पे काम करती है तो सफाई कर रही है, बाद में आप पाते हैं कि वो ही झाड़ू बिखर 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 के घर को गंदा कर रही है। तो आरंभिक उपलब्धि क्या हो गई भैया? आपके बाद का दुख हो गई। मां हो गई कि नहीं हो गई? आपने इस वास्ते एक दूसरे कांटे को चुन लिया क्योंकि आपकी पैर में एक कांटा पहले से लगा है। तो पहले कांटे को निकालने के लिए आपने दूसरा कांटा चुना। तो पहला तो निकल गया, लेकिन दूसरा इस वास्ते हाथ में लिए रहते हो कि अभी और आगे लग जाएंगे। तो पता चला आगे पैर में नए कांटे चुभे अथवा नहीं चुभे, लेकिन वो 2-4 बार हाथ में जरूर चुभ गया वो हाथ का कांटा। ठीक है मां कि नहीं है? आप देखिए अपने बच्चों ने, बिटिया ने, माओ ने इसलिए नाखून बढ़ाए थे कि वो उपलब्धि के तौर पे अच्छे लगते हैं। उनसे पूछो, कह रही हैं भैया जरा डिटॉल ले आओ। मम्मी डिटॉल काहे को क्या जे अब जे नाखून हैं नहाते समय खुद ही को ही लग जाते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने खुद के नाखून से अपने शरीर पे जख्म पाए हैं। जो बढ़ाएंगे उन्हीं को तो ही लगेंगे ना। ठीक है कि नहीं है? क्या भैया? चलिए और एक जमीनी उदाहरण देखिए कि भोजन करते समय लग रहा था कि ये आ जाए, ये आ जाए और ये आ जाए, और जैसे ही पेट भरने को हुआ ये लगने लगा जे क्यों आ गया। जे अब मेहमान हुए हो किसी के घर पे
अब वो पानी के साथ आप जबरदस्ती अंदर उतार रहे हो कि जे क्यों आ गया। वो ही उसके लिए आप कह रहे हो जे क्यों आ गया, जिसके लिए आप पहले कह रहे थे जे क्यों नहीं आ रहा है। तो आपने ये आपके अनुभव के विषय हैं कि नहीं हैं कि आरंभिक उपलब्धियां जो हैं वो एक सीमा के बाद में जाके आपके दुख हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं? मां बताइए। अब ई पर्याय से पहले की जितनी पर्याय थी उते या तो इंद्रियों का आंशिक अभाव था अथवा पूर्ण अभाव था। मन का तो पूरे तौर पे अभाव था ही कि नहीं था। स्थावर में पंच इंद्रियां थीं, पूछ रहे थी कि नहीं थी? बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं। एक थी तो आशा बनाई, अल्लाह आशा बनाने का मतलब मन मत समझ लेना। तो 2 इंद्री जुटा ली, 2 से 3 जुटा ली, 3 से 4 और 5 और बेमन हते सो मन जुटा लिया। इसलिए जुटा लिया कि जे उपलब्धि के तौर पे काम करेंगी। अब माओ से पूछो तो बे कह रही जे मन और उपलब्धि महाराज पकड़ में नहीं आता जे। तो अब क्या है, जो पुरानी पर्यायों में हमें ये इंद्रियां उपलब्धि लग रही थी, अब ये उपलब्धि हमारा दुख बन गई हैं। मुनि महाराज कहे चले जा रहे हैं कि तुम मन से ही बंध पा रही हो। तो चाचा अब बताओ, जे मन तो शत्रु के तौर पे काम करने लगा कि नहीं करने लगा? जे इंद्रियां शत्रु के तौर पे काम करने लगी। इससे अच्छा तो पुरानी पर्याय थी, क्योंकि वहां इतनी दुविधा तो नहीं थी ना। यहां तो भयंकर दुविधा है। अरे दिमाग की समस्याएं वहां होती हैं जहां दिमाग होता है। पुरानी पर्याय में दिमाग ही नहीं था तो कम से कम समस्या तो नहीं थी। तो आप इसे इस तौर पे देखेंगे क्या? तो आप उपलब्धि को सुख बनाने की विधि नहीं जाने, इसलिए वो दुख हो गया। वो दुख नहीं है। हर चीज की मां एक ग्रहण की और त्याग की मर्यादा होती है, नहीं होती है। आप चुप रहो तो लोग कहेंगे गूंगा है, और ज्यादा बोलो तो बाचाल। तो आदरणीय कब है? उतना बोलो जितना जरूरत है, वहां बोलो जहां जरूरत है। आज का सूत्र है पंचेंद्रियाणि। देखिए मां, एक कथा कहता हूं मैं आपसे चाचा। तो हमारी जो इंद्रियां हैं उपलब्धि के तौर पे मिली कि नहीं मिली? सौभाग्य के तौर पे मिली। और दूसरा सूत्र है द्विविधानी, पंचेंद्रियाणि द्विविधानी, कि इंद्रियां 5 होती हैं और उनके निवृत्ति 2 प्रकार हो जाते हैं, द्रव्य इंद्रियां और भाव इंद्रियां। ठीक है मां? तो अब देखिए चाचा, एक किसान के यहां पे एक गधा, और वो जो किसान रहता है वो रहता है सीमा के करीब। किसके? अरे बॉर्डर। तो वो बॉर्डर के करीब रहता है। तो शत्रु देश ने, सीमा ने उन पे हमला कर दिया। तो वो अपना सारा सामान बांध के चलता है और अपने गधे से कहता है चल भैया चल। तो गधे को पहली बार तो भगने का मौका मिला अफरा तफरी में, तो वो दूसरी देश की तरफ सीमा में जाने लगा। तो गधा कह रहा रुक जा भैया रुक जा। वो रुकने को तैयार नहीं। यार भैया अगर शत्रु पकड़ लेंगे तो तुझ पे बोझा ला देंगे। वो मन में कह रहा तो तुम कौन सा क्या करते थे हमारे साथ? तुम क्या करते थे हमारे साथ? अरे तुम भी तो बोझा ही ला देते थे हमारे लिए। क्या शत्रु क्या मित्र, हम तो यहां भी बोझा ढोते थे।
तो वहां भी बोझा ढोएंगे। हमारे लिए क्या उपलब्धि हुई? तो हमारे लिए मां नई भी इंद्रियां थीं तो भी दुखी थे, इंद्रियां हो गई हैं तो भी दुखी हैं। आखिर कारण क्या है? कारण ये है कि आपने उपलब्धि के पीछे ये तथ्य नहीं समझा कि आखिर उपलब्धि किस हेतु मैंने जुटाई थी। मां, एक चाचा, एक बहुत बड़े R.K. नारायण करके एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं ना, मालगुड़ी डेज करके, मालगुड़ी की कहानियां आती थी उनकी। तो उनकी जो सबसे बढ़िया मुझे कहानी लगती है उसमें ये है मां कि एक भयंकर दरिद्र आदमी, और उसने मेला लगा उसके गांव में, कारपोरेशन के मैदान में, सरकारी मैदान में मेला लगा। तो उसने बामुश्किल अपने घर के कुछ सामान बेच के टिकट खरीद लिया लॉटरी का, कि लॉटरी में कुछ मिलेगा। तो सर्कस वाले लॉटरी चलाते थे, तो उसने लॉटरी का टिकट खरीदा, और सर्कस वालों ने देखा कि जब वो गांव में आए थे, शहर में आए थे मेला लगाने, तो उनका जो रोड लोरर था वो खराब हो गया। तो उनने सोचा अब इसको ले जाएंगे, समस्या बड़ी है, तो इसको ही पहले इनाम के तौर पे रख दो। उनने खराब जो रोलर था वो काय पे रख दिया? पहला इनाम रख दिया। तो सब लोग जिन्हें नहीं भी खरीदनी थी उनने भी खरीदी। सौभाग्य की बात ये रही कि उस आदमी का नंबर आ गया। उनने कहा ठीक है भैया, जो रोड लोरर है तुम्हारा, और इनाम के तौर पे अब तुम ले जाओ। और मेला खत्म हुआ। 3 दिन बाद नोटिस आ गया उसके यहाँ पे कि ये सरकारी मैदान है, अपना रोलर उठाओ, नहीं तो किराया दो। अब जहां से उस आदमी की समस्या शुरू हुई है, वो पूरा शहर घूम रहा कि भैया इसको कोई ठीक कर दे तो मैं घर ले जाऊं। उधर उसका किराया बढ़ रहा, कोई ठीक करने वाला नहीं मिला। तो उसने एक हाथी वाला पकड़ा कि भैया इसको खिंचवा के कम से कम मेरी जमीन में रख दे तो किराया तो रुके। उसका घर थोड़ी चढ़ाई पर था, तो वो जैसे ही हाथी ले जा रहा रोलर, उसका रास्ता टूट गया और वो ले जाके किसी के घर में लगा, उसका घर मिट गया। तो उसकी जो समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं उन्होंने उसमें रेखांकित की हैं। क्यों? क्योंकि उपलब्धि उस तौर पे काम नहीं कर रही है जिस तौर पे उसे करना चाहिए था। उपलब्धि, रोलर है तो उपलब्धि, लेकिन अब वो उस तौर पे उसके जीवन में कार्यकारी नहीं हो रही है जिस तौर पे होनी चाहिए थी वो। तो जब कार्यकारी उस ढंग से ना हो जिस ढंग से उसके उपयोग के लिए वो बनी है, तो वो दुख हो जाती है हमारे जीवन का। तो इंद्रियां जिस ढंग से बनावट को लिए हुए हैं, अगर वो उस ही ढंग से कार्यकारी ना हो तो वो हमारे जीवन का दुख हो जाती हैं मां। और बेदुख हो नहीं जाती हैं, बेदुख हो गई हैं। अब इंद्रियों की बनावट आपका सुख है कि दुख है बताओ? आप आचार्य श्री की वो सभा भी छोड़ने को तैयार हो जाओगी जिसमें पंखे बंद हो गए हों? नहीं छोड़ने को तैयार हो जाओगी? अब आप खुद बताइए कि ये जो पर्याय उपलब्धि के तौर पे मिली थी, वो मुझसे कह रही है कि अब छोड़ो, भी बहुत हुआ, और प्रबंध बहुत हैं इनको सुनने के। YouTube निकाल के कल सुन लेंगे जो आज हम छोड़ के जा रहे हैं, और अब आना ही क्या, इनको वहीं सुन लेंगे घर बैठ के। तो अब उपलब्धि उस रूप में सहयोग नहीं दे रही है।
तो वो नहीं दे रही है ऐसा कहना चाहिए, अथवा ऐसा कहना चाहिए कि मैंने उससे वो ढंग उसके ऊपर लागू नहीं किया है जिससे वो उपलब्धि कार्यकारी हो सकती थी। मुनि महाराज साहब एक अच्छी कहानी सुनाते हैं। मैं उनकी इस कहानी को यहां पे अब हस्तांतरित किए लेता हूं। बड़े महाराज जी सुनाते थे, एक देश में एक व्यापारी ने सुना कि दूध नहीं होता है, गोधन नहीं है बिल्कुल भी, हमारा साहब पशुधन नहीं है। तो उसने सोचा कि एक भैंसिया या गाय ले लें और वहां ले जाके अलग अलग मिष्ठान बनाएंगे और खिलाएंगे। तो उसने 10 रुपया की गाय खरीदी और ऐसे देश में चला गया जहां गोधन नहीं था। तो राजा के लिए प्रसन्न करने को पहले दिन उसने मिष्ठान मिला के दूध दिया। राजा ने पहली बार पिया, क्या गजब का द्रव्य है, ले इसको इनाम दो। दूसरे दिन उसने मावा बनाया, क्या गजब का द्रव्य है, इसको इनाम दो। फिर छेना बनाया, रसगुल्ले बनाए, गजब द्रव्य है। एक दिन राजा पूछता है, भैया ये बताओ, ये इस तरह के जो विविध फल हैं ये पाते कहां से हो? वो कह रहा महाराज जी अपने पास है एक प्रबंध है। ठीक है, रोज खिलाया करो, कभी ये रसगुल्ले कभी ये मिष्ठान। अब उसने सोच के आए थे सालों में आय होगी, यहां तो हफ्तों में हो गई। तो वो कह रहा महाराज अब अपने देश से संदेश आया है कि वापस आ जाओ, तो मैं जाऊं? राजा कहने लगे जाओ, लेकिन जिस वृक्ष से तुम ये फल लाते हो वो यहीं छोड़ जाना। ठीक है, बिल्कुल छोड़ जाते, लाओ बांध दो। उसने बांध दिया, लगे इसी वृक्ष से, हाँ इसी से फल पाते हैं। अब व्यापारी विदा ले गया, राजा ने सेवक तैयार कर दिए, जैसे ही ये फल दे तो ले आना। और उसने ऐसा विवत्स फल दिया, ठीक है कि नहीं है? और राजा कह रहा भैया जे महाराज जे ही दिया है, हो सकता है नाना प्रकार के तो आज तक दे ही रहा था, उसने भी नाना प्रकार में एक प्रकार हो। उन्होंने बड़ी निष्ठा से सेवन किया और ऐसी निष्ठा से सेवन किया, क्रोध से भर गए, पकड़ के ला। बदमाशी की उसने, वृक्ष छोड़ के नहीं गया। और थोड़ी दूर तो चला था, राजदंड मिलेगा। क्यों? अरे वृक्ष दूसरा सौंप गए, नहीं वही है, तो फलोत्तम क्यों नहीं आ रहा है? अब मैं बताता हूं कि वृक्ष से उत्तम फल कैसा पैदा किए जाते हैं। मां उसने गौदोहन किया, दूध निकाला, ओंट इत्यादि करके रसायन शर्करा मिला करके उसने फल बना दिए। तो मां जब तक मुझे ये पता नहीं है कि इंद्रिक उपयोग कैसे करना है, तब तक वही घटित होता रहेगा जो अभी तक हो रहा है। अब दूसरी बात देखिए, आप इंद्रियों की बनावट देखें बाहू जी, तो इंद्रियों की बनावट 100% बहिर्मुखी है। क्या है? बहिर्मुखी है। और जब आप तो इंद्रियों की बनावट में सम्मिलित है मां कि वो सदा जो भी विषय ग्रहण करेगी वो बाहर के होंगे, करेगी कि नहीं करेगी? तो यदि आप, बड़े महाराज साहब बहुत अच्छी कहते हैं, बहुत पहले लगे भैया स्टोव में तो तेल भी छान के डालो जात है और पेट में पानी, बताओ। हाँ, तो बाबूजी जो भी बाहर से आए अगर उसको आप छान के ग्रहण न करो, इंद्रियों के माध्यम से जो भी बाहर से आ रहा है, 5 इंद्रियों के विषय हैं, तो 5 इंद्रियों के विषय जो भी बाहर से आ रहे हैं, अगर तुम बीच में छन्ना न लगा हो तो कचरा कचरैया है, क्योंकि कचरे की तादाद इतने ज्यादा है कि नहीं है? और महाराज साहब कह रहे आखिरी पंक्ति है क्योंकि समय ज्यादा हुआ, कौन सी है? बहिरातम अंतर आतम परमात्म जीव त्रिधा है,
और देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। कि जैन परंपरा में आत्माओं के 3 भेद हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतर और तीसरी परमात्मा। तो बहिरात्मा का मतलब है ऐसी आत्मा जो हमेशा हमेशा बाहर की तरफ झांकने को तैयार है। और बाहर की तरफ झांकने को मैं बैठा हूं, और किनके माध्यम से? 5 मेरे घर में झरोखे हैं कि नहीं हैं? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और करण। तो इनके माध्यम से मैं जो भी जुटाऊंगा वो बाहर, तो कितने दोष आ जाएंगे? परापेक्षी होना पड़ेगा। पहले आपको बहिरात्मा के लिए क्या होना पड़ेगा? परापेक्षी होना पड़ेगा। अपनी आत्म केंद्रित पना खोना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो आप परापेक्षी होगे। तीसरी बात, आपको विषय की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बहुत बड़ा विचारक हुआ है सात्र, वो कहता है दी अदर इज हेल, दूसरा नरक है। और बहिरात्मा के लिए आवश्यक शर्त है कि वो दूसरे से ही तो विषय ग्रहण करेगा। ठीक है कि नहीं है? और चाचा, कोई भी विषय जो देश काल में होते हैं, और देश काल की मर्यादा लिए हुए जब भी कोई विषय आएगा तो उसमें राग द्वेष की पर्याय जरूर बनेगी। जब इंद्रियों से आप बाह्य विषय ग्रहण करोगी तो या तो वो राग बन जाएगा आपके जीवन का, या द्वेष बन जाएगा। जैसे ही राग द्वेष बनेगा तो आपकी आत्मा आंदोलित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी माँ? और जैसे ही आत्मा आंदोलित होएगी तो वैसे ही आश्रव हो जाएगा, और जैसे ही आश्रव होएगा तो आपका बंध होगा, और जो बंधा है वो ही जीव का संसार है कि नहीं है माँ? तो इंद्रियों विषय के पहले छन्ना तैयार करो। हर ज्ञान को वैसे मत ग्रहण कर लो जैसा वो दिख रहा है इंद्रियों की अपेक्षा लिए हुए। उनके पीछे एक अन्वेषणात्मक बुद्धि जरूर होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? सुबह 2 महाराज श्री विराजमान हैं, वे अपन को बता देंगे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर मुनि महाराज की जय।